हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टोरी फॉर बडी। मैं हूं कुमार प्रभाकर इन शॉर्ट के पीछे और आपका इसमें बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वागत है नो योर लॉ के पार्ट 2 यानी एपिसोड 2 में। आज इसमें हम जानेंगे समरी ट्रायल के बारे में कि समरी ट्रायल आखिर होता क्या है। तो बेसिकली समरी ट्रायल एक क्विकर तरीका है, एक क्विकर प्रोसेस है किसी भी ट्रायल में, और इसका मेन मकसद ये है कि किसी भी केस को, लीगल केस को जल्दी से सुलझाने का। सो हम इसका डेफिनेशन अगर जानेंगे, दैट समरी ट्रायल इज अ क्विकर एंड एक्सपीडिएटेड प्रोसेस ऑफ अ ट्रायल इन क्रिमिनल केसेस. It is a summary proceeding of dispensing justice in certain cases where the nature of the offences is less serious in nature. जिसका मतलब है कि ये जो प्रोसीडिंग है इसमें जल्दी से लीगल केस को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है, जहाँ पे उन केसेस में जहाँ पे उनका नेचर जो होता है ऑफेंस का वो लेस सीरियस इन नेचर होता है। अब जहाँ ज़्यादा सीरियस का नेचर होगा उसके लिए अलग से प्रोसीडिंग है, उसमें समरी ट्रायल एप्लीकेबल नहीं होगा। The purpose of summary trial is to ensure the speedy dispensation of justice with the twin objectives. So basically इसका दो ऑब्जेक्टिव्स है समरी ट्रायल का, और इसका मेन पर्पस ये है टू इंश्योर जस्टिस, ताकि जल्दी से स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड की जाए। इसका दो ऑब्जेक्टिव ये है, पहला टू पनिश द गिल्टी एंड सेकेंड टू सेट द एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। अब हम अगर जान गए व्हाट इज अ समरी ट्रायल, तो हम आगे जानते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू डिटरमाइन द आउटकम ऑफ अ लीगल केस विदाउट द नीड ऑफ अ फुल ट्रायल। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक फुल ट्रायल के लिए बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसीडिंग खिंच जाता है किसी भी केसेस में, बट इस तरह के जो केसेस होते हैं समरी ट्रायल के, इसमें जल्दी से केस का निपटारा हो जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी वही है, जल्दी से केस को ख़त्म करके आगे दूसरे केसेस पे भी काम करना है। So it's typically initiated when one party believes that there are no significant disputes regarding the facts of the case. इसका मतलब है कि ये तभी अराइज होता है समरी ट्रायल के लिए जब किसी लीगल केस में कोई पार्टी ये बिलीव करता है कि फैक्ट ऑफ द केस में कोई भी रीजनेबल डिस्प्यूट्स नहीं है, और जो अवेलेबल एविडेंसेस है और जो अवेलेबल एप्लीकेबल है लॉ है उसके मदद से ही इस लीगल केस को सुलझाया जा सकता है। तो इसीलिए ये स्पीडी ट्रायल जल्दी से हो जाता है। अब हम जानेंगे कंडीशंस ऑफ अ समरी ट्रायल। अब समरी ट्रायल का कंडीशंस क्या है? पहला है नेचर ऑफ ऑफेंस। दैट मीन्स समरी ट्रायल्स आर जनरली एप्लीकेबल टू ऑफेंसेस दैट आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट लेस दैन 2 years। यानी कि ऐसे ऑफेंस के नेचर में जहाँ पे उनका पनिशमेंट 2 साल का इम्प्रिजनमेंट या उससे कम हो, ऐसे केसेस में समरी ट्रायल का कंडीशन एप्लीकेबल होता है। दूसरा, कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड। इसमें एक्यूज्ड को पहले से उससे कंसेंट लिया जाता है ताकि जो भी ट्रायल चल रहा है उसमें समरीली उस ट्रायल को कंप्लीट किया जा सके। दूसरा ये भी है, एक्यूज्ड को ये भी पता होता है, एक्यूज्ड को ये जानकारी दी जाती है एक्चुअली कि उसका जो ऑफेंस है उसका प्रिस्क्राइब पनिशमेंट क्या है या फिर क्या हो सकता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या पनिशमेंट मिल सकती है, और तीसरा है कि उसके पास क्या राइट्स है उस ट्रायल के दौरान। अब हम बात करेंगे अगर प्रोसीजर के बारे में समरी ट्रायल के, तो सेक्शन 260 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि दिस सेक्शन ग्रांट्स द पावर टू द मैजिस्ट्रेट टू होल्ड समरी वेयर द ऑफेंस कमिटेड इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ लेस दैन 2 years। इट शैल नॉट एक्सीड 2 years। यानी कि सेक्शन 260 ये कहता है कि ये मैजिस्ट्रेट्स को, कोर्ट्स को ये पावर ग्रांट करता है कि ऐसे केसेस में जहाँ पे पनिशेबल ऑफेंस लेस दैन 2 years हो इम्प्रिजनमेंट का, ऐसे केसेस में ये समरी ट्रायल को एप्लीकेबल किया जा सकता है। और साथ ही साथ एनी सीजीएम, एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एनी मैजिस्ट्रेट विथ द पावर ऑफ सेकेंड क्लास और मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास आर basically authorized to look after this case summary in, and they are of course responsible to proceed with this case in the summarily। okay, यानी कि इनके पास ये पावर्स होता है, जो सीजीएम होते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं, जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं जिनके पास सेकंड क्लास का पावर होता है, या फिर जो मैजिस्ट्रेट होते हैं जो सेकंड क्लास के होते हैं, उनके पास ये पावर ग्रांट की जाती है कि वो जो भी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं वो समरीली उस चीज़ को जल्दी से ख़त्म कर सके और नेक्स्ट केस पे आगे बढ़ सके। नाउ अब ये किस में एप्लीकेबल है, ये किस कंडीशन में एप्लीकेबल है? 260 क्या कहता है? जहाँ पे ऐसे ऑफेंस जहाँ पे
डेथ पनिशमेंट ना हो, जहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी ना हो बट इम्प्रिजनमेंट लेस दैन 2 years हो, थेफ्ट यानी कि चोरी हो अंडर सेक्शन 379 IPC 380 एंड 381, जिसमें चोरी किया गया जो सामान है उसकी वैल्यू 2000 से कम हो। ठीक है, उसके बाद आता है हाउस ब्रेकिंग और पनिशमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग में, यानी 454 और 456 सेक्शन IPC के। तो इसके तहत, इन सब कंडीशंस के तहत एक मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर्स ग्रांट किए जाते हैं। अब आता है सेक्शन 261, दैट इज समरी ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। अब हम लोग बात करते हैं मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, या फिर जिनके पास ऐसे पावर्स होते हैं सेकेंड क्लास के, उनके पास हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया ये पावर है कि वो किसी भी ऐसे ऑफेंस को समरीली उसको ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे उसका पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट 6 महीने से कम हो, जहाँ पे फाइन हो, या फिर जहाँ पे दोनों हो। ठीक है, ऐसे कंडीशन में सेक्शन 261 मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास या फिर मैजिस्ट्रेट हैविंग द पावर ऑफ सेकेंड क्लास, उनको ये पावर ग्रांट करती है बाय द हाई कोर्ट। नाउ सेक्शन 264 क्या कहता है? इट सेज दैट जजमेंट इन केसेस ट्राइड समरीली, यानी कि ऐसे केसेस जहाँ पे जजमेंट दिया गया समरीली। ठीक है, इन एवरी केसेस ट्राइड समरीली इन विच द अक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी, यानी कि ऐसे केसेस जहाँ पे अक्यूज प्लीड गिल्टी नहीं मांगता है, वहाँ पे जो जजमेंट कंटेन किया जाता है उसका एक ब्रीफ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके रखा जाता है। सेक्शन 265 ऑफ CRPC, लैंग्वेज एंड रिकॉर्ड ऑफ जजमेंट, यानी कि ये तय करता है कि किस लैंग्वेज में और किस भाषा में रिकॉर्ड करके जजमेंट को रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की ये वीडियो ऑन द समरी ट्रायल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बिकॉज क्या पता कि इन फ्यूचर कभी इन्हें ज़रूरत पड़ जाए, खुदा ना खास्ता, बट फॉर द इमरजेंसी पर्पस आपको पता होनी चाहिए। सो नो योर लॉ एंड अपनी लीगल नॉलेज को आगे बढ़ाइए। सो टिल देन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड पीस। अरे रुको यार, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। आपको अगर ये नोट्स चाहिए समरी ट्रायल के, या फिर जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो इसके PDF डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे ही लीगल नॉलेज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। ठीक है।